देखते हैं। और दीपिका ने दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली की यात्रा शुरू की। लो जी, दीपिका जी आ रही है तो कबीर जी तो जाना बनता है। क्या कर रहे हैं, ये सुबह 10 बजे निकल रहा है अपने घर से और ये दीपिका अपने दोपहर 3 बजे निकल रही है जयपुर से दिल्ली की ओर। तो वे बीच में दोपहर 7 बजे मिल जाते हैं और समान समय में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वे किस समय अपने गंतव्य पर पहुंचे? तो यहाँ पे देखो सवाल क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे तो है जयपुर, नहीं सॉरी दिल्ली ले लेते हैं। यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे है जयपुर, ठीक है। यहाँ से कौन निकल रहा है? कबीर जी निकल रहे हैं। ये कबीर जी यहाँ से निकले और दीपिका यहाँ से निकलेगी इस साइड में, ठीक है। कबीर जी कितने बजे निकले? सुबह 10 बजे। 10 बजे ये निकले और ये कितने बजे निकली? दोपहर 3 बजे। दीपिका जी निकले अपने घर से दोपहर 3 बजे। वे बीच में दोपहर 7 बजे मिल गए। तो ये चल के यहाँ पे आया और ये चल के यहाँ पे आई और इनका मिलन हो गया। और इनका जो मिलन है वो किस टाइम पे हुआ? 7 बजे हुआ साहब। कितनी बजे हुए? 7 बजे। अब तो मुझे बताओ कि ये 10 बजे निकला और 7 बजे यहाँ पहुँच गया, तो कितना टाइम लिया इस भाई साहब ने यहाँ तक आने में? तो आप बोलोगे सर 7 तो वो 2 घंटे, ये 9 घंटे लिए इसने कितने घंटे लिए? 9 घंटे। 9 घंटे के बाद में ये इससे मिल गया, दीपिका से मिल गया ना। चलो आगे देखो। अब 3 बजे दीपिका निकली और ये 7 बजे यहाँ मिली, तो कितने घंटे की दूरी चल ली इसने? 4 घंटे की। 4 घंटे इसने चल लिया। अब यहाँ पे आगे सवाल में बोला है और समान समय में अपने गंतव्य पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद में दीपिका यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेती है वो है टी, और जो कबीर जी है वो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लेते हैं अपने गंतव्य तक वो भी कितना है? टी। सवाल में बोला है समान समय पर पहुँच जाते हैं, लेकिन समान समय है कितना वो नहीं दिया, हमने टी मान लिया। तो वे किस समय अपने गंतव्य पर पहुँचे ये आपको बताना है। तो देखो जी, इतनी देर जो हम सवाल कर रहे थे ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें शादी कॉन्सेप्ट लगेगा, शादी कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन शादी कॉन्सेप्ट में तो यहाँ T1 होता है या T2 होता है, टाइम अलग अलग होता है और दोनों सेम टाइम पर चलते हैं। लेकिन यहाँ तो एक 10 बजे चल रहा है और एक 3 बजे चल रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें शादी कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन लगेगा नहीं भाई। इसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि शादी कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, लग रहा है ना, लेकिन इसमें शादी कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। यही तो कमाल है शादी कॉन्सेप्ट का। अब देखो, तो इतनी देर शादी कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि दोनों सेम टाइम पे निकलते, ये और ये दोनों सेम टाइम पे निकलते, तो सेम वो मीटिंग टाइम सेम होता। लेकिन यहाँ पे ये सेम टाइम पे नहीं निकला ना, एक 10 बजे निकला और एक 3 बजे निकला, तो मीटिंग टाइम सेम थोड़ी ना होगा, अलग अलग होगा भाई। इसको मिलने में 9 घंटे लगे और इसको मिलने में 4 घंटे लगे, तो मीटिंग टाइम अलग अलग है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे यहाँ से निकले हैं, ठीक है। लेकिन फिर जाने का जो टाइम है वो सेम है, फिर आगे जो पहुँचने का जो टाइम है वो क्या है? सेम है। इसको यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगता है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगता है। तो अगर मैं इसको सेम टाइम पे निकाल दूँ भाई, 10 बजे ये भी निकला और 10 बजे ये भी निकला, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और एक दूसरे के गंतव्य तक पहुंचने का जो टाइम है वो अलग अलग हो जाएगा भाई। इतना ऐसा ही तो फ़र्क है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है भाई, यही फ़र्क है ना। समझ में आया ना? अगर ये दोनों सेम टाइम पे निकलते, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों सेम टाइम पे निकलते तो क्या होता? मिलने का जो टाइम होता वो सेम टू सेम होता, अलग अलग नहीं होता, और जो पहुँचने का टाइम होता वो अलग अलग हो जाता। यही बात है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उल्टा। ये अलग टाइम पे निकला और ये अलग टाइम पे निकला, तो मीटिंग टाइम क्या होगा? अलग अलग, लेकिन जो पहुँचने का समय है वो सेम है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? शादी कॉन्सेप्ट। और हमने पढ़ रखा है कि टी बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर T1 T2 भाई, यही तो पढ़ा। तो टी की जगह तो टी है, मीटिंग टाइम टी मान लेते हैं, तो ये टी की जगह तो टी है। T1 कितना है? आप बोलोगे सर 9 और 4, तो 9 और 4, तो ये कितना लगेगा? 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, तो 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 6 घंटे। तो जो पहुंचने का टाइम है वो कितना है? 6 घंटे।
ठीक है। अब देखो 7 बजे यहाँ मिले, 7 बजे मिले तो इसको 6 घंटे और लगेंगे आगे जाने में। 7 और 6 कितना हो गया भाई, 7 और 6 कितना हो गया, 1 बजे। 7 बजे तो यहाँ मिल गए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 घंटे और लगेंगे ना भाई। टी का मान 6 है ना, और यहाँ भी टी का मान 6 है, तो 7 में जब 6 जोड़ूंगा तो 1 बजे ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और 7 में 6 जोड़ूंगा तो 1 बजे ये भी यहाँ पहुँच जाएगी। दोनों 1 बजे अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो जयपुर से निकला वो दिल्ली पहुँच जाएगा, जो दिल्ली से निकला वो जयपुर पहुँच जाएगा 1 बजे। तो हमारा आंसर कौन सा है, 1 बजे इज द करेक्ट आंसर। तो 1 बजे ये क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वैसे अच्छा सवाल था ये, देख के लग